Hello bachcho, let's start this question. So this question says, consider two displacements, one of magnitude 3 meter and another of magnitude 4 meter. So how that displacement vectors should be combined to get a resultant displacement of magnitude 1 meter. तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है। तो इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका वेक्टर एडिशन, या फिर आप इसको वेक्टर ही लिखिए। वेक्टर से ये आपका क्या क्वेश्चन रिलेटेड है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इस बात हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, कंसीडर टू डिस्प्लेसमेंट, वन ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मीटर एंड अनदर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर। तो लेट हम इसको नाम ले लेते हैं R1। जो वेक्टर है, एक वेक्टर को R1 देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड आपको 3 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड R2 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आपका 4 मीटर। तो R1 एक वेक्टर है, R2 एक वेक्टर है। R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 4 मीटर है। तो आपसे बोला गया है कि सो हाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड बी कंबाइंड टू गेट ए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। इन दोनों को हमें कंबाइन करना है और हमें 1 मीटर का जो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिले वो आपको 1 मीटर का मिले। तो हमें पता है कि जो हमें वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, आर रिजल्टेंट अगर हम लिखें, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर रिजल्टेंट। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं, दो वेक्टर का समेशन को हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos एंड थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन these two वेक्टर्स। तो देखिए आपको R रिजल्टेंट कितना है, 1 मीटर है। तो हम इसको 1 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो 1 ही आएगा, और इसको अब हम लिखेंगे यहाँ से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos थीटा। तो यहाँ से हम R1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स R1 कितना हो जाएगा 3, R2 4 इंटू ऑफ योर कॉस ऑफ थीटा। तो अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 कॉस ऑफ योर थीटा। तो ये यहाँ से आपका इतना आ रहा है। अब देखिए 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25। इसको हम लिख सकते हैं 25 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड करें तो 1 माइनस 24, ये 25 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 24 कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ से लिख सकते हैं आपका कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके -1। कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1 आएगी तो थीटा का एंगल हो जाएगा यहाँ पर, थीटा को हम लिख सकते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये सारे एंगल्स के आएंगे, थीटा की एंगल्स आएंगे 2n+1 पाई के मल्टीपल्स में। तो देखिए यहाँ पर जो आपके वेक्टर है R1 और R2, मान लीजिए ये आपका वेक्टर है, आपका R1 वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, तो जो R2 वेक्टर है वो इससे पाई डिग्री के एंगल में है। तो इससे पाई डिग्री के एंगल में होगा तो ये इसके करेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये R1 और R2 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, पाई है। तो सो हाउ दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड बी कंबाइंड टू गेट ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मीटर। तो ये R1 और R2 एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। इनके बीच का एंगल कितना होगा, पाई डिग्री होगा। तभी ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, तभी इसका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा आपका 1 के इक्वल आएगा। सो आई होप यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।